हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सेप्शन हायरार्की पे। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करनी है इसकी हायरार्की। तो हायरार्की में डिस्कस करने से पहले मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, सबसे पहले जो एक्सेप्शन में आता है वो है एक थ्रोएबल। ठीक है, थ्रोएबल क्लास आती है THROWABLE। ठीक है, इसके अंदर ये सब कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, एक रहेगा एक्सेप्शन के लिए, एक रहेगा एरर के लिए। एक हो गया मेरा एरर, ठीक है, एक हो गया मेरा एक्सेप्शन, EXCEPTION। तो एक्सेप्शन के अंदर भी एक और क्लास रहती है जिसको कहते हैं हम रन टाइम एक्सेप्शन। बहुत बेसिक चीजें थी, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखी थी। ठीक है, तो इसके अंदर रहेगा रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो हम क्लास हमने पिछली बार भी देखी थी उसमें हमने देखा था चेक्ड अनचेक्ड। तो इन सबको डिराइव कर लेते हैं कौन सा चेक्ड अनचेक्ड है। तो ये है चेक्ड एक्सेप्शन जो ऊपर याली क्लास है, CHECKED। ठीक है, और ये है अनचेक्ड, CHECKED, ये है अनचेक्ड। और ये एरर्स जो होते हैं एक्सटर्नल टू आवर एप्लीकेशन, ऐसा लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, एक्सटर्नल टू एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि मेमोरी फिल हो जाना, ये एक्सटर्नल टू अवर एप्लीकेशन है। तो ये पूरी थ्रोएबल क्लास जो है उसके अंदर एक्सेप्शन, एरर और रन टाइम एक्सेप्शन है। तो में से कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई ये चेक्ड एक्सेप्शन जो क्लास है तुम्हारी, ये जो तुमने बनाई यहाँ पे, ठीक है, इसमें तुम इसको चेक्ड कह रहे हो, तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो होगा वो भी तो चेक्ड होना चाहिए, होना वही चाहिए। पर आई डोंट नो वाई ये ऐसा ही है। जावा के डेवलपर्स मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं है, जावा के डेवलपर्स से ही पूछना पड़ेगा ऐसे कैसे डेवलप करा उन्होंने कि चेक्ड के अंदर एक अनचेक्ड एब्स्ट्रैक्शन की पूरी पूरी क्लास आ गई। आई डोंट हैव एनी क्लू फॉर दिस, बट ये ऐसा ही बनाया गया है। ठीक है, तो थ्रोएबल के अंदर एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन और एरर्स आते हैं एक्सटर्नल टू एप्लीकेशन। ठीक है, इसको वैलिडेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल में जाओ और नल पॉइंटर एक्सेप्शन जावा डॉक करके टाइप करो, और ओरेकल हेल्प सेंटर से तुम्हें सबसे पहले जावा SE8 का एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर जाओगे, जैसे हमने पढ़ा एक रन टाइम एक्सेप्शन है, ये रहा ऊपर। ठीक है, ये किसके अंडर था, एक्सेप्शन के अंदर था। एक्सेप्शन किसके अंदर था, थ्रोएबल के अंदर था। और हम सबको ये पता है कि जावा की कोई भी क्लास अगर तुम अपने लिए पर्सनल क्लास भी बनाते हो, लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने बनाई थी जैसे हेलो, तो ये कैसे ना कैसे करके एक एक्सटर्नल क्लास को, एक ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती ही करती है। तो सारी जावा में क्लासेस जो होती हैं ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करती ही करती हैं। तो ये इसकी हायरार्की है। ठीक है, अगर तुम्हें एक्सेप्शंस के बारे में जानना ज़्यादा है, रन टाइम एक्सेप्शंस के बारे में जैसे लेट से तुम्हें जानना है, तो इसमें क्लिक करो और इसके अंदर डायरेक्ट नॉन सब क्लासेस के अंदर आओगे तो ये जितने एक्सेप्शन दिख रहे हैं तुम्हें, ये सारे ये तुम्हारे रन टाइम एक्सेप्शन है। जैसे कि फाइल सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, फाइल सिस्टम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटीजर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, JM रन टाइम एक्सेप्शन। तो इनमें से कई एक्सेप्शन ऐसे होंगे जो तुम्हें लाइफ टाइम कभी दिखने भी नहीं वाले हैं, पर है कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत हाई एंड में यूज़ हो रही होती हैं और हमारे डेली यूज में कभी काम नहीं आती हैं। जैसे कि यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन बहुत लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शन हैं। इसी तरीके से तुम एक्सेप्शन के अंदर जा सकते हो और दूसरी क्लासेस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो डॉक्स को रीड करने की तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए बेसिकली। अब एक्सेप्शन, ये इसके मॉडिफायर, प्रोटेक्टर क्या क्या है, ये सब तुम्हें यहाँ दिखेगा। ठीक है, वैसे तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा ही, जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाई है पब्लिक क्लास एक्सेप्शन एक्सटेंड थ्रोएबल। तो बेसिकली अगर तुमने एक्सटेंड करवाई ही दी है एक्सेप्शन को, जावा डॉट लैंग डॉट एक्सटेंशन करा है, तो थ्रोएबल उसमें आने ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया गया है। तो हाँ, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।